कुंभ का अद्भुत चमत्कार। कुंभ का महापर्व एक ऐसा आयोजन है जहां श्रद्धा, भक्ति और पुण्य के महासागर में लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र अवसर पर गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। इस बार भी प्रयागराज में कुंभ मेला अपने चरम पर था। गंगा के घाटों पर भक्तों का तांता लगा हुआ था। आकाश में जयकारों की गूंज थी, हर हर गंगे, हर हर महादेव। इसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती की दृष्टि धरती की ओर पड़ी और उन्होंने देखा कि गंगा के घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। कुंभ मेला, जहां गंगा की लहरें केवल जल नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आस्था का प्रवाह लेकर बहती हैं। ये वह स्थान है जहां साधु संतों से लेकर राजा रंक तक एक समान होकर पुण्य की डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन क्या सच में हर कोई जो यहाँ स्नान करता है उसे मोक्ष मिल जाता है? कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से कुंभ का दृश्य देख रहे थे। गंगा के तटों पर असंख्य श्रद्धालु स्नान में लीन थे। जयकारों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा था। माता पार्वती ने कौतूहल से पूछा, स्वामी, यह अपार जनसमूह यहाँ क्यों उमड़ा हुआ है? भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कराते हुए कहा, देवी, कुंभ में स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। इसी पुण्य लाभ के लिए ये सब यहाँ एकत्र हुए हैं। माता पार्वती ने गहरी सांस ली और आगे पूछा, लेकिन स्वामी, क्या वास्तव में ये सभी स्वर्ग जाएंगे? इतनी भीड़ स्वर्ग में कैसे समा सकती है? भगवान शिव ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सिर्फ शरीर को गंगा में भिगोने से मोक्ष नहीं मिलता। असली स्नान वह है जो मन को शुद्ध कर दे। माता पार्वती अब भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने पूछा, लेकिन ये कैसे पहचाना जाए कि किसने केवल शरीर धोया और किसने मन को निर्मल बनाया? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। चलो, इसे परखते हैं। भगवान शिव ने एक विचित्र योजना बनाई। उन्होंने स्वयं को एक कुरूप, कोढ़ से ग्रसित भिखारी का रूप दे दिया। उनकी देह पर घाव थे, कपड़े फटे हुए थे और वे कराहते हुए बैठ गए। माता पार्वती को उन्होंने अद्वितीय सुंदर स्त्री का रूप दिया। उनके वस्त्र ऐसे चमक रहे थे जैसे स्वयं स्वर्ग की अप्सरा धरा पर उतर आई हो। वे दोनों कुंभ मेले के मार्ग के किनारे बैठ गए। माता पार्वती को पहले से समझा दिया गया था कि यदि कोई उनसे पूछे तो वे कहें, ये कोढ़ी मेरा पति है। हम दोनों गंगा स्नान के लिए आए हैं, लेकिन इसकी बीमारी और हमारी गरीबी के कारण इसे मैं अपने कंधों पर उठाकर लाई हूँ। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर रही हूँ। भीड़ की नजरें तुरंत माता पार्वती पर पड़ी। इतनी अनुपम सुंदर स्त्री और इतना कुरूप, बीमार व्यक्ति, ये देखकर लोग अचंभित रह गए। कुछ श्रद्धालु रुककर माता पार्वती से पूछने लगे, इतनी सुंदर स्त्री इस कुरूप कोढ़ी के साथ कैसे रह सकती हैं? धीरे धीरे कुछ लोगों की नीयत बदलने लगी। कुछ ने माता पार्वती से कहा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे जैसी स्त्री के लिए ये जीवन नहीं है। इस कोढ़ी को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। हम तुम्हें धन, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति देंगे। माता पार्वती यह सब सुनकर स्तब्ध रह गईं। ये सब स्नान करने आए हैं, लेकिन इनका मन कितना अशुद्ध है। उन्होंने सोचा, पूरा दिन बीत गया, हजारों लोग आए, लेकिन कोई भी सच्चे मन से परोपकार की भावना नहीं दिखा सका। अब संध्या होने को आई। तभी एक गरीब लेकिन दिव्य आभा वाला व्यक्ति वहां से गुजरा। वो जब माता पार्वती की कथा सुन चुका, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने कोड़ी बने भगवान शिव को अपने कंधों पर उठा लिया और गंगा तट तक ले गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी झोली से थोड़ा सा सत्तू निकाला और माता पार्वती एवं शिवजी को खाने के लिए दिया। वो व्यक्ति माता पार्वती के चरणों में झुक गया और कहा, आप जैसी पतिव्रता स्त्रियां ही इस धरती की असली शक्ति हैं। आप धन्य हैं, जो अपने पति के लिए इतना त्याग कर रही हैं। माता पार्वती की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही उस व्यक्ति ने भगवान शिव को गंगा में डुबकी लगाने के लिए अपनी पीठ पर उठाया, आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी, हर हर महादेव। भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम ही सच्चे स्नान के अधिकारी हो। तुमने केवल शरीर नहीं, मन को भी शुद्ध किया है। स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया है। उस व्यक्ति के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्ग चला गया। माता पार्वती ने विस्मय से पूछा, स्वामी, ये कौन था? भगवान शिव बोले, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि एक पुण्यात्मा थी, जो पूर्व जन्म में एक साधु था। इस जन्म में इसे बस यही परीक्षा देनी थी और इसने सफलता प्राप्त कर ली। माता पार्वती अब सब कुछ समझ चुकी थीं। उन्होंने कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया, स्वामी। स्नान का महात्म्य तो सही है, लेकिन यदि मन स्वच्छ न हो, तो पुण्य का फल नहीं मिलता। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और दोनों कैलाश लौट गए। हर हर महादेव।